गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। चलिए शुरू करते हैं 6 जून 2021 के करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चीन में बर्ड फ्लू का कौन सा स्ट्रेन सामने आया है? विच स्ट्रेन हैज़ कम अप इन चाइनाज बर्ड फ्लू? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, H10N3। जी, ये जो न्यू स्ट्रेन पाया गया है चाइना में बर्ड फ्लू का, इसका नाम रखा गया है H10N3। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स में कौन यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन है तीनों। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो स्टेट की रैंकिंग है यहाँ पर नीति आयोग द्वारा निकाली गई है। जो फर्स्ट यहाँ पर प्लेस रहा है वो केरला स्टेट का रहा है, सेकंड यहाँ पर हिमाचल प्रदेश रहा है और थर्ड यहाँ पर तमिलनाडु रहा है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। ICMR ने किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑलरेडी दिया गया है। जो रैपिड किट है, रैपिड एंटीजन किट, इसका नाम है पैनबायो। ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट अभी हाल ही में अप्रूव की गई है ICMR द्वारा, और इसको डेवलप किया गया है अबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक द्वारा। तो आप दोनों ही नाम याद रखिएगा। पैनबायो जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है और इसको डेवलप किया गया है अबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक द्वारा। ICMR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है न्यू दिल्ली में, और जिसका फाउंडेशन ईयर है वो है 1911 में ये फाउंडेशन हुआ था इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इनमें से किसको CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है जो नए निदेशक बने हैं CSIR के, CSIR हैदराबाद के नए निदेशक के रूप में किसको चुना गया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को यहाँ पर निदेशक नियुक्त किया गया है CSIR हैदराबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और उससे पहले CSIR से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए। CSIR की यहाँ पर जो फुल फॉर्म बनती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मांडे, और इसकी जो लोकेशन है वो है अनुसंधान भवन न्यू दिल्ली। तो ये तीनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत ने किस बैंक के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए $200 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है? यानी हाल ही में एक MOU साइन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और किसी बैंक के बीच, तो वो आपको बताना है यहाँ पर $200 मिलियन का जो ऋण समझौता हुआ है वो किस बैंक के साथ हुआ है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है 200 मिलियन का राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो है डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक के यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास, और जो फाउंडेशन ईयर है वो है जुलाई 1944, यानी 1944 में इसका फाउंडेशन ईयर रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। बिहार के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो आपको सिंपली बताना है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % की यहाँ पर आरक्षण की घोषणा की है अभी हाल ही में। काफ़ी न्यूज़ में भी है ये, आई थिंक आप सभी ने गेस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सेकंड, 33%, यानी 33% की यहाँ पर आरक्षण की घोषणा की गई है बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश कुमार। ओके, सो आप सभी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम एक की मौत कोरोना से हुई है? ओके, सो आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की है 5 लाख रुपीज़ जो सावधि जमा खाते में इनके जमा किए जाएंगे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है। जो अनाथ बच्चे हैं उनमें से अगर किसी एक माता या पिता की मृत्यु होती है तो उस बच्चे को यहाँ पर सिक्योरिटी देने के लिए उनके अकाउंट में सावधि जमा खाते के रूप में 5 लाख रुपए देने की घोषणा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक आप सभी को यहाँ पर याद होगा। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इन्होंने यहाँ पर कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता नामक एक शुरू किया है अभियान, उसकी घोषणा इन्होंने की थी।
ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, ये आपको बताना है। जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा हैं वो अभी हाल ही में चुने गए हैं, उनका क्या नाम है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन आलोक कुमार। आलोक कुमार जी को यहाँ पर त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। गाइज, अगर आपको वीडियो की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। कोशिश यही की जाती है कि जो वीडियो की स्पीड है वो नॉर्मल रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। यानी आपको वह राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने कृषि भूमि के लिए डिजिटल सर्वेक्षण की घोषणा की है हाल ही में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है कृषि भूमि के लिए डिजिटल सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अमूल अथॉरिटी के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुना गया है, यह आपको बताना है। अमूल अथॉरिटी के व्यक्ति हैं जिनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए अभी हाल ही में चुना गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 RS सोडी जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। ओके, तो ये आपको बताना है ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दे दिया गया है एक्चुअली। तो जो फर्स्ट रैंकिंग रही है वो यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने। और जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो लोकेशन है वो बीजिंग यहाँ पर चाइना में है। ओके, चाइना लोकेटेड यूनिवर्सिटी है, इसको फर्स्ट यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। और जो इंडिया में रैंकिंग दी गई है इंडियन यूनिवर्सिटी की, वो IISc बेंगलुरु को 37th रैंक मिला है यहाँ पे। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सभी से। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जो फर्स्ट रैंकिंग मिली है सबसे ऊपर यहाँ पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, टी यहाँ पर साइलेंट रहता है इसमें। सिंघुआ यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंकिंग पर रही है और 37th पर यहाँ पर IISs बेंगलुरु को स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी रूप से निर्मित जल आलेखन सर्वेक्षण जहाज 40 वर्षों की सेवा के बाद 4 जून को सेवा मुक्त होगा। तो आपको बताना है वो कौन सा यहाँ पर जहाज है इंडियन नेवी का जो 40 साल की सेवा के बाद यहाँ पर डिकमीशन किया जा रहा है 4 जून को। ओके, ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको बताना है उसका क्या नाम है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन सेकंड हो जाएगा INS संध्यायक। INS संध्यायक को यहाँ पर डिकमीशन किया गया आफ्टर 40 ईयर्स। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है INS संध्यायक। काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी बहुत ही बड़ा जहाज़ था ये, जिसको 40 वर्षों की सेवा का अवसर मिला है इंडियन नेवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। केंद्रीय वित्तीय एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की लघु फिल्म यानी हिसाब के किताब के कौन से मॉड्यूल का विमोचन किया गया है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो अभी लघु फिल्म है हिसाब की किताब ये वाली, उसका कौन से मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया है, 4th, 5th, 6th या 7th। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो 6th एडिशन था, 6th मॉड्यूल था, उसका यहाँ पर विमोचन किया गया है अभी हाल ही में, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फ्रांस के किस उपन्यासकार ने एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। हाल ही में यह न्यूज़ सामने आई है। जो फ्रांस के उपन्यासकार हैं, इनकी जो बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला है। तो ये सौभाग्य मिला है। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, डेविड डियोप को। फ्रांस के उपन्यासकार हैं, बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं ये। और इनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डेविड डियोप ने यहाँ पर जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसमें जो टोटल अमाउंट होता है 50,000 पाउंड यानी $70,000। काफ़ी बड़ा अमाउंट है गाइज। डिटेल न्यूज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इनमें से कौन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन दूरदर्शन प्रचारकों की शीर्ष संस्था के लिए महासचिव बने हैं। अभी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के जो दूरदर्शन प्रचारकों की शीर्ष संस्था है उसमें महासचिव का पद किसे मिला है, ये आपको बताना है। ये सौभाग्य मिला है सिद्धार्थ जैन को। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ जैन। आगे चलते हैं। भारत के किस व्यक्ति को जून 2021 से जून 2024 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक के शिक्षा विषयक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी बड़ी और काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट है गाइस। जून 2021 से जून 2024 तक की अवधि के लिए इनको चुना गया है विश्व बैंक के शिक्षा विषयक सलाहकार के रूप में।
तो ये सौभाग्य मिला है रणजीत सिंह डिसाले जी को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रणजीत सिंह डिसाले। और आप स्क्रीन पर इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज़ भी इन्होंने जीता हुआ है, जिसकी अमाउंट है 7.4 करोड़। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं और इनको ये सौभाग्य मिला है, विश्व बैंक के पैनल में शामिल हो चुके हैं भारत की ओर से। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय संघ का स्थान आपको बताना है। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। इंडिया की जो यहाँ पर रैंकिंग निर्धारित की गई है वो पुरुष वर्ग में 4th है और महिला वर्ग में यहाँ पर 9th है। ओके, तो ये आपको शो हो रही है। जो मेल टीम है उसको 4th रैंकिंग मिली है, जो वुमेंस टीम है उनको 9th रैंकिंग पर रखा गया है। इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो नवीनतम विश्व रैंकिंग प्रदर्शित हुई है। ओके, याद रखिएगा गाइस। और इंडियन हॉकी फेडरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं लिएंड्रो नेग्रे। लिएंड्रो नेग्रे इसके प्रेसिडेंट हैं। और जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है थेरे विल। थेरे विल इसके सीईओ हैं। और जो फाउंडेशन ईयर है वो है 7 जनवरी 1924 को पेरिस, फ्रांस में ये फाउंडेशन हुआ था। ओके, तो इसकी स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई थी। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाकर इनमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम का नाम है वो है बीज मिनी किट। बीज मिनी किट के नाम से कार्यक्रम आरंभ किया गया है दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के पारंपरिक औषधीय उत्पादों के मानकीकरण के विनियमन संबंधी सामंजस्य पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी है, जो ब्रिक्स देशों की मीटिंग्स हुई हैं कहीं, उनमें यहाँ पर औषधीय उत्पादों से रिलेटेड जो वेबिनार आयोजन हुआ है वो किस देश की अध्यक्षता में हुआ है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंडिया की यहाँ पर अध्यक्षता में एक वेबिनार आयोजित किया गया था गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस बैम्बू मार्केट पेज का शुभारंभ किया है। तो जो बैम्बू मार्केट पेज का शुभारंभ हुआ है उसका नाम है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। पूरा नाम है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। पोर्टल पर किस बैम्बू मार्केट पेज का शुभारंभ किया गया है, तो इस पेज का नाम है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय शूटर 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा के न्यूनतम योग्यता स्कोर वर्ग में शीर्ष स्थान पर रही हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर किसने क्वालिफाई किया है 50 मीटर्स राइफल प्रोन स्पर्धा में, जो न्यूनतम योग्यता स्कोर होता है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, तेजस्विनी सावंत जी को यहाँ पर चुना गया है। न्यूनतम योग्यता स्कोर वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है इन्होंने 50 मीटर्स राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक उधार मंच लॉन्च किया है जहां निवेशक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को अपने सिक्के उधार दे सकते हैं। यानी निवेशक जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को अपना सिक्के उधार दे सकते हैं। एक मंच लॉन्च किया गया है, ये एक उधार मंच है जिसको एक क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया है। सो उसका नाम आपको बताना है वो कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज है। चारों ही यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ज़ैप-पे क्रिप्टो एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य एक शहर व्यापी सीवेज निगरानी प्रणाली शुरू कर रहा है जो अधिकारियों को प्रारंभिक चरण में वायरस को ट्रैक करने में मदद करेगा। यानी एक राज्य है जिन्होंने शहर व्यापी सीवेज निगरानी प्रणाली शुरू की है। ओके, ये कोविड-19 के जो वायरस है उसको ट्रैक करने में मदद करेगा। उसका जो प्रारंभिक चरण है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा गाइस। तो ये आपको बताना है वो कौन सा राज्य है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। जो कोविड-19 से मरने वाले पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर कितनी अमाउंट, एक हेल्पिंग अमाउंट देने की घोषणा की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 10 लाख, यानी 10 लाख रुपए की उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी जो कोविड-19 से मरने वाले पत्रकार हैं उनके परिवारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत किस देश से 4 हेरॉन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन लीज पर हासिल करेगा। यानी भारत को 4 हेरॉन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन लीज पर लेने हैं, वो कौन सा देश है जिससे भारत ये ड्रोन लीज पर लेने वाला है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इजराइल। ओके, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू।
और जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है इज़ाक हर्ज़ोग। ओके, तो ये आपको याद रखना है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसराइल को लेके भी। और इसराइल की जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में। मेडिटेरियन सी के पास लगता है इसराइल कंट्री। काफ़ी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं इसराइल को लेके, आपने काफ़ी न्यूज़ भी सुनी होगी, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो मैप आपको शो हो रहा है इसराइल का मैप है। ओके, ये कंट्री है इसराइल, येलो कलर में आप जो देख पा रहे हैं। और जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसराइल के साथ, यहाँ पर वेस्टर्न बैंक है और एक गाज़ा स्ट्रिप है। तो जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो हमें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, और डेप्थ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सब क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीआईबी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आयुष मंत्रालय की न्यूज़ है। एनएमपीबी और सीएसआईआर यानी राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के बीच एक एमओयू साइन हुआ है 4 जून को, जिसमें औषधीय पौधों को और उनकी जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साइन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और किस संस्थान के बीच ये एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह को संबोधित किया है, और जो यहाँ पर न्यूज़ बनती है वो ये बनती है कि जो इन्होंने संबोधित किया है श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने, उसी संबोधन में और उसी कार्यक्रम में यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है, पेट्रोल में जो 20% की यहाँ पर इथेनॉल मिश्रण है, उसको लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 2025 तक कर दी गई है। ओके, सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करने के लिए लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ है यहाँ पे। पुणे में इथेनॉल उत्पादन और पूरे देश में वितरण के लिए E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ हुआ है। तो ये परियोजना का नाम भी आपको याद रखना है, E100 पायलट परियोजना। पुणे में ये उत्पादन शुरू होने वाला है, इथेनॉल उत्पादन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 को लेके जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, उन्होंने यहाँ पर हरित मानकों के साथ समुद्री अभियान की शुरुआत की है। ओके, सो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो न्यूज़ यहाँ पर बनती है, हरित मानकों के साथ समुद्री अभियान शुरू किया गया है, और इसको उद्देश्य था इसका तालमेल बिठाने के लिए एक व्यापक भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोड मैप जारी किया गया है। ओके, सो ये आप देख पा रहे हैं, जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रोड मैप जारी किया गया है इंडियन नेवी द्वारा हरित मानकों के साथ समुद्री अभियान को लेकर। सो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोड मैप। नेक्स्ट देखते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एनएचपीसी के पास भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे बड़ा बेड़ा होगा गाइस। सो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे बड़ा जो बेड़ा है, वो किस कंपनी के पास होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनएचपीसी। ओके, और एक जो एमओयू साइन हुआ है, जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ई मोबिलिटी को लेकर, वो एनएचपीसी लिमिटेड ने यहाँ पर किया है, ठीक है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ। तो ये दोनों ही संस्था जो है इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक से रिगार्डिंग। जो कोटक महिंद्रा समूह है यानी कोटक महिंद्रा ग्रुप, उन्होंने अभी घोषणा की है कि जो 73,000 कर्मचारियों के लिए एक महामारी परोपकारी नीति की घोषणा की है, और इसमें इन्होंने बहुत ही एक अच्छी योजना चलाई है अपनी ओर से, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो इनके 73,000 कर्मचारी हैं, ओके, तो उनके परिजनों को यहाँ पर जून 2021 से अगले 2 साल का वेतन दिया जाएगा। यानी इसके जो कर्मचारी हैं किसी वजह से कोविड-19 के शिकार हैं, तो 73,000 कर्मचारियों के लिए योजना रखी गई है कोटक महिंद्रा ग्रुप द्वारा। जून 2021 से अगले 2 साल तक उनको वेतन भी दिया जाएगा, और जो लास्ट ईयर था यानी 2020-21 उसका बोनस भी उनको प्राप्त होगा। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है नाइजीरिया से गाइस। यहाँ पर जो नाइजीरिया में ट्विटर को लेकर एक बैन कर दिया गया है, ट्विटर को। नाइजीरिया में ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए रोक, और जो पहले राष्ट्रपति अकाउंट किया था उनका लिंक भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है अकाउंट। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं उनका अकाउंट जो है वो ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है। मोहम्मद बुहारी जी इनका नाम है, और इन्होंने एक कुछ टिपिकल सा कमेंट दिया था ट्विटर पे। ओके, सो गृह युद्ध को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था, कुछ ज़्यादा सीरियस ट्वीट नहीं था, जस्ट एक नॉर्मल ट्वीट था। इन्होंने कुछ अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिख दिया था। तो ट्विटर के अकॉर्डिंग ये रूल्स वायलेशन का यहाँ पर केस बनता था, इसके कारण इन्होंने ट्विटर अकाउंट यहाँ पर बैन कर दिया है। ट्विटर ऑलरेडी ऑल टुगेदर बैन कर दिया है नाइजीरिया में। तो नाइजीरियन गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस कंट्री द्वारा ट्विटर जो वेबसाइट है, ट्विटर जो सोशल मीडिया वेबसाइट है, उसको ऑल टुगेदर बैन कर दिया गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजीरिया।
ट्विटर को लेकर काफ़ी न्यूज़ भी चल रही है अभी हाल ही में। आपने सुना होगा इंडियन गवर्नमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे श्रीमान वेंकैया नायडू जी, उनका जो ट्विटर अकाउंट है उनके सामने यहाँ पर जो ब्लू टिक का वेरीफाइड अकाउंट होता है, ब्लू टिक यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था। हालांकि ये कुछ समय के लिए होता है, बाद में रिस्टोर भी हो जाता है। ऐसी ही न्यूज़ अभी हाल ही में मोहन भागवत जी के अकाउंट से रिलेटेड आई है। जो आरएसएस के यहाँ पर लीडर हैं मोहन भागवत जी, उनका जो ट्विटर अकाउंट का जो ब्लू टिक है वेरीफाइड अकाउंट होता है ये, उसको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था और बाद में रिस्टोर भी कर लिया गया। सो ये कुछ आईटी रूल्स के रिगार्डिंग और इंडियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उससे अब काफ़ी न्यूज़ यहाँ पर बनती हैं। तो आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ओके, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, कोडिंग व डेटा साइंस को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नए विषय के रूप में शामिल करेगा सीबीएसई। यानी जो सीबीएसई बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है कि कोडिंग और डेटा साइंस को वो करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, उसमें ये शामिल करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा, जो टॉपिक रहेंगे मेन यहाँ पर कोडिंग और डेटा साइंस। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 108 भाषाओं में लॉन्च किया है IITTM की नई वेबसाइट। यानी एक IITTM की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है अभी हाल ही में पर्यटन मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा। उसमें जो टोटल लैंग्वेजेस रखी गई हैं वो रखी गई हैं 108 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा। और लास्ट यहाँ पर एक न्यूज़ भी बनती है कि अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम यानी IITFC संचार संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है इनके द्वारा। ओके, सो ये थी कुछ क्विक न्यूज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती थी, वो हमने डिस्कस किया है अभी। नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन डिस्कस करते हैं, करेंसी कैपिटल और कंट्रीज़ का। यहाँ पे कंट्रीज़ कैपिटल और करेंसी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टोटल हम 5 से 10 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे और सभी कंट्रीज़ की जो कैपिटल और करेंसी है उनको लर्न करेंगे धीरे धीरे। आई प्रॉमिस कि मैं अभी सभी आपको यहाँ पर जो कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी है वो आपको अच्छे से लर्न करा दूँगा और इन फ्यूचर आपके फिंगर टिप पे होगी। ओके, सो आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ लर्न भी कीजिएगा। यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं और कैपिटल करेंसी तीनों के नाम आपको दिए गए हैं, तो आप मेरे साथ साथ लर्न कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल और करेंसी यहाँ पर अफ़गानी हो जाएगी। ओके, अफ़गानिस्तान काबुल अफ़गानी, ऐसे आप याद कीजिएगा, अफ़गानिस्तान काबुल अफ़गानी। नेक्स्ट है अल्बानिया तिराने लेक, अल्बानिया तिराने लेक। उसके बाद है अल्जीरिया अल्जीयर्स दिनार, अल्जीरिया अल्जीयर्स दिनार। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, अंडोरा अंडोरा ला विला यूरो। ओके, अंडोरा अंडोरा ला विला यूरो। तीनों एक साथ आपको बोलना है, ये काफ़ी फ्लुएंट रहता है और आपको लर्न करने में भी काफ़ी इजी रहेगा। और लास्ट चलते हैं यहाँ पर अंगोला लुआंडा क्वांजा। ओके, सो ये 5 कंट्रीज़ के नाम आपको दिए गए हैं। दोबारा से लर्न कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर दोबारा से लर्न कर लेते हैं, आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे और लर्न करिएगा साथ साथ। अफ़गानिस्तान काबुल अफ़गानी, अल्बानिया तिराने लेक, अल्जीरिया अल्जीयर्स दिनार, अंडोरा अंडोरा ला विला यूरो, अंगोला लुआंडा क्वांजा। एक बार दोबारा से देखते हैं लास्ट टाइम। अफ़गानिस्तान काबुल अफ़गानी, अल्बानिया तिराने लेक, अल्जीरिया अल्जीयर्स दिनार, अंडोरा अंडोरा ला विला यूरो, अंगोला लुआंडा क्वांजा। तो इस फ्लुएंट तरीके से आपको याद रखनी है ये सभी कंट्रीज़ कैपिटल करेंसीज़। आई होप कि आप सभी को ये जो कंट्रीज़ कैपिटल करेंसीज़ का फॉर्मेट है पसंद आया होगा। ओके, तो ऐसे ही हम आने वाली वीडियोज़ में सभी स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है धीरे धीरे लर्न करेंगे और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे गाइस। ओके, सो गाइस, ये था वीडियो का एंड पार्ट स्टडी हैकाथॉन की तरफ से। मेरा नाम है ऋषभ जैन। आज हमने 6 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और आने वाली वीडियोज़ में हम काफ़ी स्टैटिक जीके और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो आप निश्चिंत रहें। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियोज़ को। और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।